तो देखते हैं पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप यानी कि इसका समीकरण बांधकर ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। तो क्या करते हैं, इस स्थिति में हम दोनों की उम्र को जो है पहले हम लोग x और y के रूप में मान लेते हैं। तो हल चूंकि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष, ठीक, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोनों को मान लिए हम लोग उम्र को, आफ्ताब की उम्र मान ली 1 वर्ष वर्तमान उम्र, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष। अतः प्रश्नानुसार चलिए देखिए, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये हो गए आफ्ताब, ये हो गए उनकी पुत्री। आफ्ताब जो कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। तो 7 वर्ष पूर्व, दोनों को 7 वर्ष पूर्व में होगा, दोनों में 7 माइनस। अगर 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अगर 20 वर्ष, मान लीजिए अगर 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र है 20 वर्ष, तो पुत्री के 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? 13 वर्ष। 7 घटाएंगे उसमें भी, दोनों में 7 वर्ष पूर्व। तो पिताजी 7 वर्ष पूर्व जो है, पिताजी यानी कि जो x वाला है, पिताजी 7 वर्ष पूर्व अपने पुत्री के उम्र के कितना गुना है? 7 वर्ष पूर्व 7 गुना। ये पिता जो है 7 गुना है, तो इस 7 से हम लोग गुणा करेंगे इसमें। पिताजी की उम्र 7 वर्ष पूर्व पिताजी की उम्र, क्योंकि बेटी के उम्र के 7 गुना है, 7 वर्ष पूर्व के उम्र के 7 गुना। यहाँ पर हम लोग समीकरण लिख दिया। अब इससे हम लोग बांध देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 49। इधर बुलाते हैं इसको, ये x माइनस 7y, दो चर वाला रैखिक समीकरण रूप में इसे व्यक्त करते हैं। x माइनस 7y, ये हो गया माइनस 7, 49 से क्या होगा? माइनस 49 है तो प्लस 49 बराबर 0। ये हो गया x माइनस, ये 7y है, ये माइनस 7, ये पर 7y, इसी तरह ये माइनस 7, 49 में 7 जाएगा, प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद कर रहे हैं कि उस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बस 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे, उम्र बाद कर रहा है 3 वर्ष बाद, तो x प्लस तथा x प्लस 3 बराबर इधर जो होगा y प्लस 3। पिताजी 3 वर्ष बाद अपने बेटी के 3 गुना हो जाएंगे बोल रहे हैं, इसमें 3 से गुना करेंगे। ये बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व अपने बेटी के 7 गुना थे, यहाँ पर हम लोग उसके बेटी के 7 गुना माइनस करके 7 घटा कर उनके बेटी को में से 7 से गुना किए। अब 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं कि अपने बेटी के 3 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 वर्ष बाद उम्र जुड़ेगा, मतलब 3 वर्ष, x प्लस 3, इधर उसकी बेटी की उम्र भी y प्लस 3, अपने बेटी के 3 गुना हो जाएंगे 3 वर्ष बाद। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 के 9। ये हो गया x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 100। ये हो गया x माइनस 3y, 9 में से 3 जाएगा, माइनस हो जाएगा -6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप लोग ग्राफ खींच देना है इसको। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। कह रहा है क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी।
बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा का होगा हल। क्योंकि पहले क्या करते हैं, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत मान लेते हैं। हल चूंकि माना एक बल्ले की कीमत बराबर कितना, 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक, तथा यहाँ पर एक है, तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। एक बल्ले की कीमत हम लोग 100 रुपये मान लिए और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अतः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कितना गेंद खरीद रहा है, कितना बल्ला, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहा है तो 3900 रुपया दे रहा है। यहाँ पर 3 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया है और एक बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपया। तो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x होगा। और प्लस में यानी कि साथ में क्या खरीद रहा है, गेंद भी खरीद रहा है। गेंद कितना है, 6, तो 6y होगा। 3 बल्ला खरीद रहा है तो एक बल्ले का कीमत है 100 रुपया, तो 3 बल्ला का 3x रुपया, प्लस साथ में किन रहा है 6 को गेंद भी खरीद रहा है। एक गेंद का जो मूल्य कितना है, y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y। ये दोनों ये सामान खरीद रहा है तो कितना रुपया दे रहा है, 3900। कितना दे रहा है, 3900 रुपया। ठीक, अब देखिए ये 3 से क्या हो रहा है, सब 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे क्योंकि सब में क्या कॉमन है 3 से डिवाइड करने पर ठीक क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 2y हो गया बराबर 39 बार में 1300 में 3 से गुणा करेंगे 3900 हो जाएगा। यहाँ पर 1300 ये हो गया समीकरण। इधर बुला देंगे इसको, x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा बार में क्या कर रहा है, कितना खरीद रहा है, तथा फिर खरीद रहा है इसमें। इसके बाद उसी प्रकार की 2 गेंदें और एक बल्ला। एक बल्ले की कीमत क्या है, 100 रुपया है। अब 2 गेंद खरीद रहा है, एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 2 गेंद का 2y। ठीक, तो कितना दे रहा है इस बार, 1300 रुपया दे रहा है। कितना, 1300 रुपया। फिर इसको हम लोग लिख देते हैं 2 चरण रैखिक समीकरण के रूप में, x प्लस 2y माइनस 1300 यहाँ पर समीकरण नंबर 2। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न। कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य 300 रुपया हो गया। ठीक, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। समीकरण बांधकर इसे आप लोगों को ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम लोग समीकरण बांधते हैं, तो मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक, कितना करना है पहले, तो हल क्योंकि माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य वो मान लिए y रुपया। अतः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कितना ले रहा है, 2 केजी सेब ले रहा है और 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया होगा। साथ में क्या ले रहा है, 1 केजी अंगूर ले रहा है, तो 1 केजी अंगूर का दाम दिया ही है, यहाँ पर y रुपया माने हम लोग, तो y दोनों मिलाकर कितना रुपया दे रहा है, 160 रुपया दे रहा है। समीकरण में बदल दीजिए इसे,
2x प्लस वाई माइनस 160, ये बदला गया किसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरा तथा दूसरा वाले में क्या करो, दाम बढ़ जाता है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। और 4 केजी सेब ले रहा है ना, तो 4 केजी, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x होगा ना, प्लस कितना ले रहा है अंगूर, और 2 केजी अंगूर ले रहा है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y। और जब 4 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर ले रहा है, तो कितना दे रहा है, 300 रुपया। 300, इसे क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए ना, भाग 2 दूनी के 4, 2x हो गया y, 2 कैंसिल बराबर 150। अब इसे क्या करेंगे, इधर आप लोग 2x प्लस वाई 150 दो चर रैखिक समीकरण रूप में लिख दिए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप लोग को ग्राफ खींचने आ गया है, आप लोग इस समीकरण और इस समीकरण से आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। अब समीकरण बांध दिया है, आप लोगों को परीक्षा में आ जाता है 2 नंबर का समीकरण को सिर्फ बांधने के लिए।